वो नाम उसका एसबीआई क्लर्क है, बट उसका जो मेंस होता है ना, वो आईबीपीएस पीओ मेंस जैसा ही होता है सर। मेरा 2019 में इसी वजह से नहीं हुआ सर। अभी फिलहाल मेरे पास 3 जॉब्स हैं, आईबीपीएस आरआरबी। जी हेलो सर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मोनिका जी जुड़ी हुई हैं जिनका अभी आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ। और ये एक स्पेशल कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये आईबीपीएस पीओ का मॉक इंटरव्यू हमारे गाइडली ऑफिस में हुआ था और ये भी वहाँ पे अपीयर हुई थी। और इनका मानना है कि इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस मोनिका, एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा अपने बारे में थैंक यू बताइए सर। कि एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए, कब आपने तैयारी शुरू की। जी सर। सर मैंने 2017 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्रोडीमल कॉलेज से। सर मेरा जो बैकग्राउंड है सर वो बायोलॉजी से रहा है। तो मैं बायो स्टूडेंट हूँ, मैथ से मेरा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं रहा। उसके बाद सर मैंने तैयारी 2018 के एंडिंग से स्टार्ट की है, लगभग 18 सर, मतलब 2.5 years में प्रिपेयर कर रही हूँ। और सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, ओके। आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी ऑल्सो। जी सर। हम्म हम्म। जी सर, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन 2018 से स्टार्ट की, तो सर नेक्स्ट जो अटेम्प्ट था सेकंड अटेम्प्ट, मतलब सर वो मैं उसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट मानूंगी, क्योंकि वो मैंने प्रिपरेशन के साथ किया था। तो हम्म सर उसमें सर मैंने प्री भी क्लियर किया, आरआरबी और आईबीपीएस एज वेल। तो प्री भी हम्म क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, और सर इंटरव्यू में भी अपियर हुई सर, आईबीपीएस हम्म। आरआरबी में भी एंड आईबीपीएस पीओ में भी सर। ओके। बट सर मैं फाइनल दोनों में सिलेक्शन नहीं ले पाई सर, फाइनल रह गया था दोनों में। मतलब 2008 में ही आप इसी स्टेज पे पहुंच चुकी थी, लेकिन वो लास्ट स्टेज आपने सर अभी जाके क्लियर की। जी सर, जी सर, वो मतलब फाइनल सिलेक्शन मुझे अब मिला है 2020 वाले एग्जाम्स में। 19 वाले में सर मुझसे कुछ गलतियां हुई थी शायद, मतलब बोलते हैं ना एग्जाम टाइम में आप क्या, हॉल में, एग्जाम हम्म हॉल भी सर, वो आप कितनी भी मेहनत कर लो सर, लेकिन जो वो डे होता है एग्जाम वाला सर, वही हम्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। तो सर मेरे से हम्म। कुछ गलतियां हो गई सर वहां पर आरआरबी एग्जाम में, तो इस वजह से मेरा आरआरबी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाकी आईबीपीएस पीओ में शायद हाँ कुछ कमी रही, अच्छा, पढ़ाई और में, इसलिए और नहीं कौन हुआ कौन सर। से एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किए हैं, कोई भी लेवल, प्री हो या मेंस। सर अभी फिलहाल मेरे पास सर 3 जॉब्स हैं, आईबीपीएस आरआरबी सर, उसमें मैंने यूपी प्रथमा बैंक अलॉट हुआ है, वही मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, क्योंकि सर यूपी वेस्ट में वही है, तो इसलिए मैंने वही अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखी। तो सर मुझे वो अलॉट हुई है। उसके अलावा सर आईबीपीएस पीओ में भी सर कैनरा बैंक मेरी थर्ड प्रेफरेंस थी सर, वो मुझे अलॉट हुई है। एंड सर एसबीआई क्लर्क भी क्लियर हुआ है सर, फाइनल। कि एसबीआई क्लर्क भी आपका जी सर, फाइनल तो हो 3 चुका एग्जाम्स है। हैं फिलहाल। ठीक है, तो सर पहला तो सर मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं सर, वो सर कॉन्फिडेंट रहे कि एग्जाम हमें क्रैक करना ही और क्रैक होगा ही। सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ना सर, मेरा 2019 में इसी वजह से नहीं हुआ सर। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ठीक है मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, बट शायद मैं नहीं कर पाऊंगी फाइनल, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, और सर फाइनल हुआ ही नहीं। एग्जाम हॉल में भी ऐसे लगता है कि फाइनल मेरे से नहीं हो पाएगा यार, ये क्या क्वेश्चन है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो सर कॉन्फिडेंट रहना है। उसके अलावा सर जो सबसे मेन चीज है सर, हमें ना प्री के साथ साथ ही मेंस की तैयारी करनी है सर। ऐसा हम्म नहीं है कि हम अभी प्री की तैयारी करें, फिर जो एसबीआई क्लर्क तो वैसे भी 10 दिन देता है सर, हम उस 10 दिन में मेंस के मौके लगाएंगे। ऐसा नहीं हम्म है सर, ऐसे बिल्कुल उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा जो ऐसा करेंगे। हो जाता है तो अच्छी बात है सर, बट सर मैंने तो 19 में ये चीज की थी तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन सर अभी जो मैंने 20 में ये चीज की कि मैंने स्टार्टिंग से ही मेंस की, डे 1 से प्री प्लस मेंस को साथ लेके चल रही हूँ सर मैं, प्लस जीए। सर हम्म। जीए बहुत जरूरी है, डे 1 से ही करना। पिछले 6 मंथ्स की जीए, मतलब अगर आप 4 मंथ्स ऐसा है कि आपको अच्छे से कर लो, आप लास्ट के जो 4 मंथ्स है उनको आप अच्छे से कर लो। उसके अलावा 2 मंथ्स आप जस्ट एक बार रीड कर लो, आपको थोड़ी थोड़ा आइडिया हो जाए। अगर आप बहुत, हम्म आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, आप डेली सिर्फ सारा टाइम बैंकिंग प्रिपरेशन को ही दे रहे हो, तो सर मुझे ऐसा लगता है 6 महीने की जी आपको करनी चाहिए। तो सर हमें हम्म प्री मेंस की स्टार्टिंग से तैयारी करनी चाहिए, स्टार्टिंग से मेंस के मॉक लगाने चाहिए, जीए करनी चाहिए। तो सर हम्म डेफिनेटली अगर हम 2-3, अभी सर 2-3 महीने बचे होंगे शायद मेंस के लिए, तो बच्चे हम्म अगर आप अभी पहली स्टार्टिंग ही हुई है, अगर कैंडिडेट्स अभी से मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं प्री के साथ, तो सर हम्म। डेफिनेटली सिलेक्शन 100% हो जाएगा सर। अच्छा, और जो न्यू हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे मैम। जी सर। सेम। सर जब जैसा जैसे कि सर मैं एक बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो हम्म मेरे लिए सर मैथ्स मतलब बहुत ही एक हुआ था, कहते हैं ना हुआ सर, वो था क्योंकि सर मुझे बहुत ही डर लगता था मैथ से। तो मैंने ना सर स्टार्टिंग के 6 मंथ सिर्फ मैथ्स पढ़ी थी। तो ये मैंने कहीं ना ओके। कहीं गलती की सर, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, हम्म ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। सर 6 महीने हम्म मैथ्स पढ़ी तो सर बाकी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कमजोर रहे,
और मैथ्स हम्म जस्ट ठीक नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है मैं बहुत ज्यादा हम्म उसमें ऊंचा लेवल मेरा हो गया अचानक से कि मैं 35 हम्म आउट ऑफ 35 रीजनिंग मैथ्स में ला रही हूँ हम्म प्री में, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर भी मेरे 25 ही मार्क्स आते थे प्री में। तो सर ये हम्म मैंने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। स्टार्टिंग से ही कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सर बच्चे क्या करते हैं जो बिगनर्स होते हैं, वो ना सर क्वाड्रिक, सिंप्लीफिकेशंस, डीआई, नंबर सीरीज ये सब कर लेते हैं, लेकिन जो अर्थमेटिक पोर्शन होता है उसको छोड़ देते हैं कि यार हम्म 10 क्वेश्चन ही तो आने हैं, ठीक है छोड़ देंगे, 25 तो आ ही जाएंगे। सर ये बिल्कुल नहीं करना, स्टार्टिंग से अर्थमेटिक लेके चलनी है। अर्थमेटिक भी आपको स्टार्टिंग में ही पढ़नी है, सारे एक एक चैप्टर। जैसे कि सर मैंने परसेंटेज से स्टार्ट किया था, हम्म परसेंटेज चैप्टर उठाया सर, उसमें मैंने 2-3 दिन क्या किया, यूट्यूब से वीडियोस देखी। ठीक है सर, वीडियोस हम्म देखने के बाद 2-3 दिन तक मैंने वीडियोस देख डाली, अप्रोक्स 10 + 12 वीडियोस। मैं हम्म स्पेसिफिकली किसी टीचर का नाम नहीं लूंगी, आपको जो भी अच्छा लगता है यूट्यूब पे सर बहुत हम्म मटेरियल है, आपको कोई भी पेड कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। सर हम्म आप यूट्यूब से उठाओ कोई भी टीचर, और सर हम्म उनकी आप किसी भी चैप्टर की वीडियोस देख डालो 10-12। हम्म उसके हम्म बाद सर मैं ऐसा ही करती थी कि मैं हफ्ता बना लेती थी, 1 वीक। उसमें हम्म मैंने 2-3 दिन वीडियोस देख ली। अब मैं हम्म क्या करती थी सर, बाद के जो 4-5 दिन हुआ करते थे वीक के, हम्म मतलब 4 दिन मान लीजिए आप, सर हम्म मैं उसमें क्वेश्चन इकट्ठे करती थी, लाइक टेलीग्राम ग्रुप से, सर हम्म गूगल से, सर बहुत सारी साइट्स। आप क्वेश्चन इकट्ठा करना चाहोगे ना तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप नॉर्मली यूट्यूब मतलब उस पर डाल दीजिए गूगल पे कि परसेंटेज चैप्टर क्वेश्चंस फॉर बैंकिंग लेकिन मैम मैं एग्जाम, तो इसमें बहुत आपको सारे। टोकना चाहूंगा, जी सर, जी सर। क्योंकि लिए मैम अभी आपको भी पता होगा कि साल दर साल जो है वो पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। जी तो सर, जी सर। तो इसमें अगर जो बिगिनर्स हैं उनके हाथ में अगर पुराने क्वेश्चंस लग जाएं और वो जी उसी सर। को करने में लग जाएं तो वो उनके लिए हाँ लॉस हो सकता है। जी सर, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है ना, बेसिक क्लियर करने के लिए हम्म तो पुराने क्वेश्चंस ही बेटर होंगे। जब आप मेंस का पढ़ेंगे ना, तो जो हम्म आप मॉक्स लगाएंगे तो सर उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो न्यू लेवल के ही होने वाले हैं। लेकिन सर अचानक से हम न्यू लेवल के क्वेश्चंस कैसे टच कर सकते हैं बिगिनर? सर उनको तो अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा ना। अब वो तो हम्म सर वो तो पुराने क्वेश्चन से ही होगा। वो तो सर हम्म। उसी क्वेश्चन से होगा कि वो बेसिक वाले क्वेश्चन नहीं होते कि हाँ ट्रेन जो इतनी स्पीड से चल रही है और इतना एग्जैक्टली exactly. डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये बताइए वो बताइए, हम्म। तो वो करना ही पड़ेगा। अचानक हम्म से आप नहीं सर कैट लेवल के क्वेश्चन उठा के कर सकते, तो सर उसमें तो बिल्कुल। फिर नहीं कॉन्फिडेंस लेकिन भी इसमें ये होगा। भी तो अच्छा ठीक है आपने जो बात कहा, जी लेकिन सर। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, सर्च करना। अगर सर्च जी करने में ही क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई वेबसाइट आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे जो थोड़े टफ लेवल के, आपको थोड़ी ना पता है कि ये टफ है या इजी है, और आप उसमें स्टम्बल कर जाओ और जी फिर सर। जी आपका क्या कहता है, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाए, ये भी तो हो सकता है। सर कुछ बेसिकली कुछ साइट्स होती हैं जहां पर सर 3 लेवल के अंदर क्वेश्चंस कैटेगराइज किए गए होते हैं, लेवल हम्म 1, लेवल 2, लेवल हम्म 3 सर। तो सर मैंने क्या किया था, पहले लेवल 1 से स्टार्ट किया था सर। उसके हम्म कुछ क्वेश्चंस किए, 50 क्वेश्चन किए, फिर लेवल 2 के 50 क्वेश्चन किए, फिर लेवल 3 के 50 क्वेश्चन किए। तो सर मेरा काम यही रहता था कि मैं एक हफ्ते में 200 क्वेश्चंस मिनिमम करती थी एक एक चैप्टर के। तो सर मुझे ओके। यहाँ पर टाइम लगा, मैंने क्या किया, पूरा टाइम मैथ्स को दिया। वो नहीं करना चाहिए था, उसके साथ रीजनिंग भी और इंग्लिश भी लेके हम्म चलनी चाहिए थी। तो सर ठीक है। ऐसे करना चाहिए स्टार्टिंग से ही, सारे हम्म। टॉपिक्स लेके चलना है, ऐसे कुछ छोड़ना नहीं है। अर्थमेटिक में ये छोड़ देते हैं हम अर्थमेटिक सर, क्योंकि फिर आप ये कर लोगे ठीक है, आप प्री क्लियर कर लोगे क्वाड्रेटिक हम्म इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और डीआई करके आप प्री क्लियर कर लोगे। लेकिन सर मेंस, मेंस में तो सर सारी डीआई अर्थमेटिक बेस्ड होती है सर। 90% आपको अर्थमेटिक बेस्ड डीआई मिलेंगी, डायरेक्ट डीआई तो अब भूल जाइए, आपको मेंस में मिलने वाली है। और एसबीआई क्लर्क में स्पेसिफिकली सर, वो नाम उसका एसबीआई क्लर्क है, बट उसका जो मेंस होता है ना, वो आईबीपीएस पीओ मेंस जैसा ही होता है सर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अब तो हाँ। और मतलब दिन पर दिन लेवल बिल्कुल सर, बढ़ते ही बहुत जा ज्यादा। रहा है। जी सर। हाँ अब तो मतलब कैट लेवल के भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, डीआई स्कैट लेवल वाली आने लगी है सर। हम्म। तो मैम हाँ जो ये प्रॉब्लम के बारे में बोल रही थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है क्वेश्चंस फाइंड करना और जी सही सर। क्वेश्चन। तो इसी के लिए मैं स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा कि हमने एक बंडल पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया है, प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग। और उसमें प्री में क्या किया है, हमने सारे एग्जामिनेशंस को कवर किया है, जी चाहे सर। जी आपका एसबीआई क्लर्क हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो। और उसमें क्या किया है कि हर एक एग्जामिनेशंस के लिए एक कोर्स डिफाइन किया है, 50 डे कोर्स। और हर एक डे में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन देंगे आपको कुछ, जी और सर। वो हर एक सेक्शन से होंगे, और वो उसी लेवल से आगे होते जाएंगे। मतलब फर्स्ट डे पे लेवल आपका बेसिक लेवल होगा, फिर धीरे जी धीरे सर। बढ़ता जाएगा। जी तो सर। मुझे ही लगता है मैम कि अगर स्टूडेंट्स अगर कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उनको जी उधर सर। टाइम वेस्ट करने से अच्छा यहाँ पे हाँ करना सर, चाहिए। अगर व्हाट डू यू आप थिंक? क्वेश्चंस प्रोवाइड करें तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वैसे सर मैंने हम्म गूगल से आईबीपीएस गाइड की पीडीएफ डाउनलोड करके रखती थी, उन्हें भी सॉल्व किया करती थी। सिंप्लीफिकेशन की सर मैंने उनकी 200 क्वेश्चन की एक पीडीएफ थी, स्टार्टिंग में हम्म आईबीपीएस गाइड से ही वो डाउनलोड करके सॉल्व की थी, कि एक दिन करते हैं हम्म 100, वो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, नंबर सीरीज करते हम्म हैं। तो सर हम्म आईबीपीएस गाइड का मटेरियल भी काफी अच्छा है सर।
सर मैंने जीए के लिए आईबीपीएस गाइड ही यूज किया है सर। डेली बेसिस पर हम्म जो आपकी वो आती है हम्म न्यूज आप डालते हैं अपनी साइट पर, सर मैंने उसी से प्रिपरेशन की है सर अपनी जीए की। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा ऐसे। एटलीस्ट 3 गलतियां आप बताओ जिसके कारण आपका पहले नहीं हो पाया, और इट टुक अराउंड 3 more than 3 years और अराउंड 3 years। जी सर। सर फर्स्ट जो मैं सबसे बड़ी गलती मानूंगी सर, मैंने जीए प्रिपेयर नहीं की कभी। मैंने अच्छा। स्टार्टिंग में ये किया कि वही मतलब जो नॉर्मल हर एक स्टूडेंट बिगनर करता है, प्री तक का पढ़ते हैं और जैसे ही पता लगता है मेंस प्री क्लियर हो गया है, चलो अब ठीक है एक काम करते हैं, पीडीएफ निकलवा के लेके आते हैं, फटाफट प्रिंट आउट निकलवा लाते हैं और उन्हें रटो बैठ के। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सर इसमें क्या होता है, रट तो लो लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में आप देखते हो ना, बहुत कंफ्यूजन होती है, ऐसा लगता है ये आंसर था कि ये आंसर था कि ये था। और उस चक्कर में सर मेरे से तो गलती ठीक होता था हमेशा। तो सर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जीए सर स्टार्टिंग से पढ़नी है, डे 1 से पढ़नी है। और मैं तो ये कहूंगी सर आपको नोट्स बनाने हैं। सर मैं तो नोट्स बनाती थी सर, हम्म जीए के नोट्स। और सर मैं अपने नोट्स पढ़ती थी और अच्छा भी लगता है सर, ऐसा लगता है कि अपनी हैंड राइटिंग है, अच्छा हमने ये पढ़ लिया है, अपनी हैंड राइटिंग है, ठीक है, मतलब थोड़ा अपनापन सा फील होता है अपनी हैंड राइटिंग से, तो काफी हेल्प करती है। तो सर दूसरा सर बच्चे सर, पहला तो ये हो गया आपको जीए प्रिपेयर करनी है जो मैंने नहीं की, ठीक है। हम्म सर दूसरा मेंस के मॉक मैं नहीं लगाती थी सर अपने, ये हम्म 2020 से पहले सर मैं कभी मेंस के मॉक नहीं लगाती थी, मैं सिर्फ प्री के मॉक्स लगाती थी। और उसमें हम्म अच्छा स्कोर करके अपने आप को सर बहुत बड़ा 30 मार्क कहाँ समझ लेती थी, मेंस का मॉक नहीं लगाती थी। तो सर ये हम्म गलती बिल्कुल नहीं करनी है, मेंस के मॉक हमें हम्म लगाने ही लगाने हैं, मिनिमम 10 मॉक्स तो लगाने ही है सर। हम्म और सर थर्ड गलती सर, सर शेड्यूल मतलब बना के पढ़ाई करो सर, जैसे मैंने ऐसे की कि हम्म आप एक हफ्ते मैथ्स पढ़ रहे हो, ये नहीं करना। आपको डेली हम्म पढ़ना है, अपने 2 2 आवर 3 3 आवर जितना आप पढ़ सकते हो डिवाइड कर लीजिए, और डेली हम्म सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इंग्लिश भी पढ़ना है हम्म सर, मतलब मैंने भी ये किया था, इंग्लिश को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। मैं ये नहीं हम्म कहूंगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप न्यूज सर, क्योंकि मैंने भी ज्यादा न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया। न्यूज़पेपर हम्म ऐसे एसेंशियल नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो हम्म इंटरव्यू टाइम पे आपको काम आ सकता है, क्योंकि आप सर सारे न्यूज से वाकिफ रहते हो कि आपसे कुछ भी पूछा जाएगा टॉपिक इंटरव्यू में, तो आपको पढ़ा है आपने, तो हम्म उसकी बेसिस पे ठीक है। इंग्लिश के लिए सर मैं तो बेसिकली मॉक्स पे ही रही हूँ, मैंने मॉक्स से ही इंग्लिश की है, तो हमें इंग्लिश को भी करना है सर। मैंने क्विजेस भी किए हैं, हम्म आईबीपीएस गाइड पे कुछ क्विजेस आती थी इंग्लिश की सर, मैंने वो भी किए हैं। तो आपको ना हम्म क्विजेस करनी है इंग्लिश के लिए, आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, जो सब करते हैं 90% बच्चे हम्म इंग्लिश को इग्नोर करते हैं। ये तो हम्म जो है वो है, वो तो वही रहेगी खासकर सब। इंग्लिश मीडियम वाले। हाँ हाँ सर, यही सर मैंने भी इसलिए इग्नोर की कि भाई 12th क्लास में ठीक है 90+ मार्क्स थे, तो ऐसे ही हम्म रहने वाले हैं यहाँ भी, लेकिन सर ऐसा नहीं होता, ये बहुत डिफरेंट है। और हम्म इंग्लिश भी प्रिपेयर करनी है सर। सर चलिए। बेसिकली इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सर पक्का सिलेक्शन होगा ही। सर मेरा हम्म कुछ गलती वजह से रह गया, वरना मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2019 में फाइनल सिलेक्शन ले सकती थी, क्योंकि सर मेरा फाइनल आईबीपीएस पीओ 2019 में 1 मार्क से रहा था। अच्छा। तो कुछ गलतियों की वजह से शायद 2 4 नंबर और मिल गए होते तो मैं सर लास्ट ईयर ही पीओ के लिए होती। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जी क्योंकि सर। आपने कहा कि लास्ट स्टेज में आप जाकर छूट गई थी लास्ट टाइम। तो जी जी। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मॉक भी हमारे दिए थे आपने, हाँ जी तो सर। सर वो आपके बताइए। मॉक बहुत ज्यादा अच्छे थे, लिटरली सर, ऐसा एकदम मतलब सबसे बड़ी बात तो सर जो पैनल मेंबर्स की थी आपके मॉक में अच्छी सर, उन्होंने सर आपको आपकी गलतियां बताई। सर बेसिकली उन्होंने कोई तारीफ नहीं की आपके अंदर ये प्लस पॉइंट है, उन्होंने नेगेटिव पॉइंट ज्यादा गिनाए कि बेटे इस चीज का ख्याल रखो। सर जैसे कि आई एम नॉट अ गुड लिसनर, उन्होंने मुझे बोला कि आप क्वेश्चन ही नहीं सुनते हो, आप क्वेश्चन सुनो पूरा। सर मतलब मेरे को पता था, नॉलेज थी, उन्होंने कहा बेटा आपके पास नॉलेज है सारी, लेकिन आप क्वेश्चन सुनो, आप पहले पूछ देखो तो। सर उन्होंने पूछा क्या है सर, वो मुझसे कुछ भी पूछ रहे थे, लाइक मैं मॉक इंटरव्यू बता रही हूँ, मैं उससे पहले आंसर कर रही थी, फिर बोलते अरे अभी तुम्हारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। तो सर वो चीज नहीं करनी है ना, उन्होंने मुझे काफी बताया, बहुत हेल्प मिली सर मुझे मॉक इंटरव्यू से, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिली, जो मेरे आईबीपीएस पीओ में काफी काम आई सर। हम्म सर उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा अपने उसमें बोलने के तरीके में थोड़ा पोलाइटनेस लाओ, बहुत ज्यादा कभी कभी लगता है आप रूड हो रहे हो आंसर करते वक्त, जबकि ऐसा होता नहीं है सर, वो मेरी आवाज ही ऐसी है सर, लग जाता है। और हम्म थोड़ा आप बोला थोड़ा कि थोड़ा चंचल है स्माइल। आप। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म तो सर काफी हेल्प मिली मुझे, बहुत ज्यादा हेल्प मिली सर, और मैंने सर काफी अच्छा स्कोर भी किया है इंटरव्यू में सर, आईबीपीएस पीओ अच्छा। में सर। जी सर। और वहां पे कैसा रहा था एक्सपीरियंस रियल सर इंटरव्यू वहां का? भी बहुत अच्छा था सर, जैसे कि मैं थोड़ी चंचल से आपने बोला स्वभाव क्यों, तो सर उनको भी काफी पसंद आया सर, मैंने हर चीज का आंसर भी किया, और सर काफी मतलब आरआरबीपीओ का इंटरव्यू तो सर मेरा 22 मिनट चला था, 22 मिनट अच्छा। सर, किसी का नहीं चलता इतना ज्यादा। हम्म सर लिटरली ऐसी कंडीशन आ गई थी एट द एंड
कि जो मैम थी पैनल मेंबर, एक फीमेल थी और 4 मेल थे, तो सर जो फीमेल मैम थी उन्होंने बोला अरे अब जाने भी तो इसको, बाकी लोगों का इंटरव्यू लेना है हमें। तो सर अच्छा। वो बहुत इंजॉय कर रहे थे मेरे से बात करते वक्त। तो सर हम्म। उसमें भी मेरे को अराउंड 70 मार्क्स मिले, और आईबीपीएस पीओ में अराउंड मेरे को 73-74 मार्क्स मिले सर इंटरव्यू में। चलो, और हाँ मैम एसबीआई क्लर्क्स के आप पूरे मार्क्स बता दो, प्री के, मेंस के, और ओवरऑल भी, और आईबीपीएस पीओ के भी बता दो। अच्छा सर, आपका एसबीआई क्लर्क में सर प्री में मेरे 75 अराउंड थे, और सर मेंस में सर जो मेंस है सर वो मेरा एसबीआई का वो वेटिंग लिस्ट से हुआ है, 0.5 कम थे, हम्म 77.5 मार्क्स थे सर, और कट ऑफ हम्म 78 थी। उसके हम्म। अलावा सर आईबीपीएस पीओ में सर प्री में मेरे 65 स्कोर थे सर, इस बार क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो सर 65 पॉइंट समथिंग थे। और सर मेंस में 92 मार्क्स थे सर आईबीपीएस ओके। पीओ में। हाँ सर, हम्म और उसके अलावा आरआरबी में सर प्री में 55 मार्क्स थे, हम्म 55-56 के अराउंड, एंड सर मेंस में 87-88 के अराउंड थे, प्लस 22-23 कट ऑफ से ज्यादा थे सर। हम्म। तो सर चलो मार्क्स बहुत मतलब इस अच्छा। बार बेटर थे लास्ट ईयर से सर। चलो, आपकी खुशी देख के भी अच्छा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा खुश हैं इस जी सक्सेस को सर, पा बहुत करके। ज्यादा सर। हाँ। जी सर। एक चीज बस और पूछना चाहूंगा जी कि सर। इतना जो लंबा पीरियड ही बोलूंगा, इट्स जी अबाउट सर। 3 इयर्स, तो जी उसमें सर। कई फेलियर्स है आपके, और कई बार मतलब आप बहुत। सक्सेस से एकदम थोड़े कदम से चूक गई। जी सर। तो उस वक्त कैसा फील होता था, और उस माहौल को कैसे आपने बदला और फिर से कैरी ऑन किया? सर जैसे कि 2019 की बात करती हूँ मैं, तो सर मेरा आईबीपीएस पीओ 1 मार्क से रह गया। तो सर मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हुआ अचानक से, मतलब सक्सेस मिलने ही वाली थी और मैं ये रह गई अचानक से। तो सर बहुत बेकार फील हुआ, ऐसा लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, मैं शायद नहीं हूँ लायक, बहुत ज्यादा टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं, मैं नहीं हूँ उनके हम्म कहीं भी स्टैंड कर पाती। तो सर लेकिन फिर अगले दिन ऐसा लगा, जब सुबह उठी दोबारा सोचा कि नहीं यार अब इतना नजदीक आ गए हैं, 1 मार्क से रह गए हैं, सबने समझाया, घर वालों ने भी, मम्मी पापा ने बहुत, पापा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है सर। मतलब कभी कभी ऐसा होता था भाई बहन तो ताना मार ही देते हैं, बट पापा ने कभी ऐसे कुछ नहीं बोला। पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, नहीं बेटे 1 मार्क से रहे हो ना, अब इस बार पक्का, मेरा दिल गवाही कह रहा है कि पक्का तेरा सिलेक्शन रहेगा, तू तैयारी करती रहे बस। तो सर फिर मैंने सोचा कि वैसे बैठने से कुछ फायदा नहीं है, जब मैं 1 मार्क से रह गई हूँ तो मैं फिर से तैयारी स्टार्ट करती हूँ। तो सर लाइक उस टाइम पे लास्ट ईयर मई में रिजल्ट आया था, 24 मई का अप्रोक्स। तो सर मैंने नेक्स्ट डे से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की सर, मैंने ये देखा कि मैंने क्या गलतियां की, क्या गलतियां नहीं की, मैं क्यों रही, बाकी क्यों सिलेक्ट हुए। तो सर मैंने पूछा भी अपने दोस्तों से जो सिलेक्शन लिए, मैंने कहा यार तेरे इतने अच्छे मार्क्स है, तूने ऐसा क्या किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम मेंस के मॉक लगाते थे, और वही मैंने सोचा कि ये लोग 10-10 मॉक लगाते थे और मैं तो विद 0 मेंस मॉक के साथ एग्जाम दे के आई हूँ, तो कहाँ से मैं सिलेक्शन डिजर्व करती हूँ। मतलब मेरी मेहनत में ही कमी थी सर मतलब। तो सर उसके हम्म बाद मैंने सर, वो उस टाइम पे लॉकडाउन भी चल रहा था, और फिर हम्म ये अफवाह भी चल रही थी एग्जाम अभी होने नहीं वाले हैं, काफी टाइम लगेगा एग्जाम्स को। तो सर जबकि दूसरे, मुझे ऐसा लगता है कि और कैंडिडेट्स ने ये सोचा हो कि नहीं यार अभी लॉकडाउन चल रहा है, एग्जाम नहीं होंगे, हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो वहीं हम्म सर मैंने तो ये सोचा कि अभी मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि सर आईबीपीएस का क्या होता है, एग्जाम स्टार्ट होते हैं और लाइन में होते चले जाते हैं, फिर आपको टाइम नहीं मिल पाता। अभी मेरे पास टाइम है 3-4 महीने का, मैं मेंस के मॉक लगाती हूँ। तो सर मैंने मेंस के अराउंड 40 मॉक्स इन लॉकडाउन लगाए थे सर, 40 मॉक। और सर हम्म। ऐसा नहीं मैंने सबमिट करके नहीं लगाए, सब अटेम्प्ट किए थे सर 40 मॉक्स। तो अच्छा। सर वो मॉक्स मुझे बहुत हेल्प किए सर। तो और हम्म सर सबसे बड़ी बात होगी सर, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी और का सिलेक्शन होगा, तो आपको बहुत ताने सुनने को मिलेंगे। तो सर हम्म ये नेगेटिविटी से दूर रहना है। इवन सर मेरे रिलेटिव्स ही बोलते थे कि ये तो हम्म बड़ा टॉपर हुआ करती थी 12th क्लास तक, सर मैं टॉपर हम्म थी, मतलब 12th तक अच्छे मार्क्स आते थे, तो हम्म 12th क्लास तक टॉपर थी, अब कहाँ गया इसका टॉपर बना सारा। तो हम्म सर आपको बहुत नेगेटिविटी होगी आपके चारों तरफ, आपको सुनना ही नहीं है, सिर्फ अपने पेरेंट्स की बातें सुननी है, क्योंकि वो कभी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव बात हम्म बोलेंगे। उनको हम्म भले ही उनको लगेगा कि नहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्या पता, लेकिन सर वो आपके सामने कभी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। वो आपको बोलेंगे बेटा आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ आपको वही बातें सुननी है। तो हम्म। सर नेगेटिविटी से दूर रहना है, सर अच्छे से पढ़ाई करनी है सर, एकदम प्री मेंस को साथ में लेके, पक्का सर आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा सर। चलो, मोनिका जी, आपने काफी अच्छे इनपुट्स दिए, और आशा करते हैं कि जो भी अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं उनको लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जी सर। और इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, क्योंकि मैम ने भी कहा कि मेहनत से पीछे नहीं हटना है, नहीं चालीस सर, चालीस बिल्कुल नहीं मॉक्स हटना है लगाए। सर। कई जी कई सर। अभी एक कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू लिया, वो 300 से भी ज्यादा मॉक्स लगाए थे, एंड ही गॉट 117 मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। तो वो आपको कभी ना कभी रिजल्ट में हाँ सर। दिखेगा ही दिखेगा, जो मेहनत है। तो वो मेहनत करते रहिए, और
शॉर्टकट्स के पीछे ना भागिए, सबसे बड़ा बिल्कुल बात नहीं। यही है कि जी शॉर्टकट्स सर। के पीछे जाइएगा तो आप 1-2 साल अपना ऐसे ही बर्बाद कीजिएगा। जी सर। तो इसी इन्हीं बातों के साथ आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और वंस अगेन थैंक यू मैम आपको इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू कंग्रेचुलेशंस। सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू।